Father. Praise Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Worship you, Jesus. Worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Yeah, you can start now. Father, Yes, brother. Yes, brother. Thank you. Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Arabashi kiri viri kiri. Allah. Thank you, Jesus. Viriandala barakashi kini mandurabu. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Viandara bashi kiri viri viri. प्रेयर स्टार्ट करें ब्रदर? या ना सिस्टर मैं करता हूँ फिर आप कन्फेशन में जाइए। ओके सर, थैंक यू पापा फादर धन्यवाद करते हैं पापा आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पापा कि आपने फिर हम भाई बहनों को मिलाया, इस संगति को पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं। आज हम जो कुछ सीखें पापा, कंठ और आवाज जुबान हमारी हो, परंतु प्रभु हर एक शब्द तेरी ओर से हो, और हर सुनने वाला प्रभु केवल सुनने वाला नहीं परंतु चलने वाला हो जाए। और पापा आज जो भी मन्ना आपने हमारे लिए रखा है, धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में आत्मा है। और इस वचन को प्रभु आज हम लेकर उस विजय का अनुभव करें जो आपने हमारे लिए रखी है। आपका वचन बीज है और पापा ये बीज जो आज हमारे हृदयों में बोया जाए, महान फसल कटाई को लाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज हर सुनने वाले को आशीषित कहते हैं। और पापा जो ऑफलाइन भी सुनेंगे उनको भी प्रभु आज हम उनके लिए भी आत्मिक ग्रोथ को बोलते हैं। सारा मान गौरव महिमा आपको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के मीठे नाम से आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We worship you, Jesus. We thank you, Abba Father. We worship you, Abba Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Jesus. Praise you. We worship you, Holy Spirit. We worship you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रभु यीशु क्रिस्ट का शरीर है और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके शब्द और आपकी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। हम अत्याचार से दूर है और भय हमारे पास कभी नहीं आ सकता। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह कभी सफल नहीं होगा क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा क्योंकि हम नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह है। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती और ना ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है और वे हमें हमारे मार्ग में हमेशा संभालते हैं। हमारे पथमार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने नियमों के शाप से हमको छुटकारा दिलाया है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, हर कीटाणु, हर विषाणु जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है वो तुरंत मर जाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कोई भी बीमारी
या कोई भी कीटाणु हमारे शरीर को छू नहीं सकता। हर अंग, हर टिश्यू उस स्थिति में अपना कार्य करता है जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हमारे शरीर को नाकाम होने से हम रोकते हैं, हम विजय प्राप्त करते हैं और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर के अधीन हैं। शैतान हमसे बचकर भाग जाता है क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है, इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। हमारी शांति महान है। हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हम सब की शांति महान है क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमको और उन सबको मिली है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब धनवान हैं। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हम सब स्वस्थ हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब के जीवन में कोई अभाव नहीं है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू, वी वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स। Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Diana. Good evening, sister. Praise the Lord. Sorry, Tarun. आनंद है मेरी ताका सा, संसार में यीशु है मेरी ताका। वो मेरा आनंद हर दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, लव यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिवीजन करें सिस्टर? प्रे टंग्स में प्रे किया क्या? हाँ, हो गया। हो गया, ओके ओके जी, आप शुरू कीजिए। मैंने कल हम लोग ने रिवीजन ही किया था ना सिस्टर? हाँ, रिवीजन किया था कल। तो कौन से दिन का रिवीजन करना है आपने? हमने 2 दिन, लास्ट 2 दिन के। आज कौन सा करेंगे? कोई भी वर्ड्स? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस, मेरे पास वो 5 तारीख का ये है ना, जॉन का, यूहन्ना का 10 वाला 10 का 10। हाँ, हाँ, चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके। जी हाँ, तो वो वाला रिवाइज करते हैं क्या? यस यस सिस्टर। हाँ सिस्टर, कीजिए ना। ओके, आप शुरू कीजिए। मैं वो स्क्रीन ओपन करती हूँ, वचन ओपन करती हूँ। जी, यूहन्ना 10:10 ना?
जी जी पन्ना 10 10 10 10। अगर आप शुरू करें, मैं पढ़ती हूँ तब तक वो वाला। हाँ हाँ ठीक है, वो उसमें लिखा है चोर केवल 5 तारीख का ना। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं को होस्ट नहीं हूँ। ब्रदर अच्छा, आप या कोई नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं सिस्टर, हाँ क्योंकि हाँ नो प्रॉब्लम। तो इसमें चोर जो है वो शैतान आया है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि शैतान आता है चोरी करने के लिए और घात करने और नाश करने। हत्या और विनाश के लिए ही आता है। तो जी। वो हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रभु का वचन एक ये वर्स में एक सीक्वेंस है, स्टील किल एंड देन डिस्ट्रॉय, यानी पहले चोरी, फिर हत्या, फिर विनाश। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना उसका। जी तो वो क्या चोरी करेगा, उसके पास क्या है चोरी, मतलब हमारे पास ऐसा क्या है जो शैतान चोरी कर सकता है। प्रभु के शब्द। हाँ, प्रभु का वचन। प्रभु का वचन। सीड। अगर हम, हाँ, द इनकरप्टेबल सीड, लेकिन उसको बीज से प्रॉब्लम नहीं है और हमसे भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बस हम ये दो मिलना नहीं चाहिए। यस। तो जो स्टीलिंग का प्रभु कहते हैं कि जो चोरी के लिए है वो क्या चोरी करेगा। सबसे पहले तो वो उस अविनाशी बीज का चोरी करेगा। जैसे हम लोग वो अगर हमें कोई वचन सिखाया गया है और हमने ध्यान ही नहीं दिया उस पर, और हमारे हृदय में बसने से पहले ही अगर वो हमें समझ ना आए क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि चोरी, वो बीज चोरी करने के लिए आया ही था शैतान हमारे जहन में। एक कोई भी मतलब यूजलेस थॉट डालने के लिए। जैसे हम लोग चर्च में बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, या अभी के जूम के इसमें भी बैठे हैं, कितना बार ऐसा होता है कि हम लोग वचन सुन तो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ना जब भी हम लोगों को ध्यान देना है उसी वक्त मोबाइल बजेगा या एक मैसेज आएगा या कोई फनी वीडियो आएगा या कुछ ना कुछ आएगा हमारा ध्यान भटकाने के लिए। जी। और तो उसको क्या हो गया, वो पहले इसमें ही वो चुराने में सफल रहा, क्योंकि वो बीज से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर
वो बीज हमारे हृदय में बस गया, अगर हमें समझ आ गया, तो वो एक बीज से कितनी बड़ी फसल उगेगी, उससे उसको प्रॉब्लम है। तो वो पहले ही कदम पर वो चुराने के लिए आएगा, वो चोरी करने आता है। या जी। तो आपके पास आप कुछ बोलना चाहेंगे ब्रदर इसके ऊपर? हाँ, वही मतलब जैसे सिस्टर बताई थी कि वो जो चोर है वो हमारे हेल्थ पे, हमारे जॉब पे वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है जैसे आपने बताया। हाँ हाँ वो जानता है कि ये जो बीज है, अगर ये हम लोग ने समझ लिया और ये हमारे हृदय में आकर बस गया और ये हमारे शरीर का अगर मांस बन गया, अगर ये हमारे हृदय में जाके हमारा फ्लैश का रूप ले लिया, मतलब एकदम समा गया, तो फिर ये अभी जैसे 1 पीटर 2:24 उसके हाँ कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ अभी वो मेरे लिए 2 कुरिन्थियों 8:6 वो मेरे लिए वो धनी होने के बावजूद भी मेरे लिए निर्धन बन गया ताकि मैं धनी हो जाऊं। हाँ तो ये वचन जो है, ऐसे और कई वचन, अगर उसको वो डायरेक्ट हमारे हेल्थ वेल्थ पे, जॉब पे अटैक नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या आखिर रीजन है इनके बढ़ने का, वो है बीज। क्योंकि बीज में सामर्थ है, करेक्ट। उसके अंदर लाइफ है। जैसे इसको 10:10 को ही अगर हम लोग देखेंगे तो पार्ट ए बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रेज गॉड। अब ये हो गया ए पार्ट। फिर बी पार्ट में बोलता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, मतलब जोए लाइफ। तो मतलब बहुतायत का जीवन प्रभु हमको देना चाहता है और उसने हमको दे दिया है। तो वो बहुतायत का जीवन जो है वो आज हमारे स्पिरिट में डिपॉजिटेड है। तो वो बीज जब उधर हार्ट में, जब हमारे स्पिरिट में आता है, तो वो नहीं चाहता है कि वो हमारा एक हिस्सा बन जाए, हमारी आंखें खुल जाएं कि हेल्थ मेरे पास ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। जैसे हमने हाँ कुएं का एग्जाम्पल देखा, कुएं में से पानी खींचने का, तो वो हम लोग स्पिरिट में से खींचना अगर सीख गए तो वो बॉडी में मैनिफेस्ट होने में देर नहीं लगेगी। तो हमारे कुएं में पानी है, ये दुष्ट को तकलीफ है। हमारे हृदय में बीज है, ये दुष्ट को तकलीफ है। इसलिए वो बीज, वो 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 बीज जो जिसमें लाइफ है, अबंडेंट लाइफ, जिसमें सामर्थ है चंगा करने का, कि ये बीज जो है 1 पीटर 2:24 अगर ये एक्सपोज हो गया, ये खुल गया इनके सामने, तो ये लोग चंगे हो जाएंगे। तो डायरेक्टली सीधी रीति से काम नहीं करता है, आके हमको सीधा अटैक नहीं करेगा हमारे हेल्थ पे, हमारे रिलेशनशिप पे। वो ऐसे ही अटैक करेगा कि वो बीज जो है वो लेकर चला जाए, क्योंकि उसको मालूम है हाउ पुअर वी आर ना सिस्टर। उसको मालूम है कि बीज में कितना सामर्थ्य है, और हाँ बहुत सारे बिलीवर्स अभी भी अनजान है कि ये बीज में कितना ताकत है। मेरे जीवन में फल लाने का ये कितना सामर्थ्य इस बीज के अंदर है। ये प्रॉमिस, जो प्रॉमिसेस हैं, अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करूं तो मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए इसको देखता हूं। सही है। तो वही है, ये जो परमेश्वर का वचन है, वो जो बीज है। तो जब हम वो रोड साइड वाले भी हमने देखे जो
बीज बोने के दृष्टांत में जो पहला हम लोग ने देखा भूमि का टाइप, तो वो हाँ ये देखा रोड साइड वाले जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। हाँ तो करेक्ट। समझा नहीं, मतलब वो आया और सीधा आके चोरी करके चला गया। हाँ तो वो समझा ही नहीं, यीशु के घाव से मैं चंगा होता हूँ, यीशु के द्वारा मैं और मेरा परिवार धार्मिक है। समझा नहीं, सिर्फ वो बोला, सुना, लेकिन समझा ही नहीं उसको। तो वो क्या हो गया, लेकर चला गया। फिर क्या होएगा, परिस्थिति जब ऐसी आ रही है तो उस समय मुझे याद ही नहीं आएगा वचन, क्योंकि मेरे अंदर डिपॉजिट ही नहीं हुआ। जो जब परिस्थिति ऐसी आ जाएगी जो, तो फिर उसमें क्या होएगा, मैं डर जाऊंगा, वो सिम्टम्स को देख के डर जाऊंगा, क्योंकि जहां पे फेथ नहीं है वहां पे फिर फियर है, वो हाँ फियर का अटैक आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मैं फियर में आ जाऊंगा, तो फिर मेरे मुख में वो शब्दों को, वो जो थॉट्स आएंगे, फिर वो मेरा मन उन थॉट से भर जाएगा, मेरा हृदय उस थॉट से भर जाएगा, फियरफुल थॉट्स, डर के जो ख्याल आएंगे, क्योंकि अभी वचन अंदर तो डिपॉजिटेड है नहीं। तो फिर क्या हाँ हो जाएगा, वो फियरफुल थॉट्स, वो डर के ख्याल जो आएंगे, वो मेरे मुख से फिर वो जुबान से बाहर आएंगे, और जैसे ही वो मेरे जुबान से बाहर आ जाएगा, तो फिर वो चोर चोर क्या करेगा, मेरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, मेरे ही मुख के जबान, मेरे ही मुख के शब्दों के द्वारा। हम मैंने ही उसको एक्सेस दे दिया, सिर्फ मेरे ध्यान नहीं देने के कारण। इसीलिए वो जो अभी भी हम लोग वो वचन भी देखे ना, एक ध्यान पूर्वक हमको उसके वचन को सुनना है, ध्यान पूर्वक। एक वही सिंपल उदाहरण है ना ब्रदर, 1 पीटर 2:24 वाला की। अभी देखिए मुझे ना ये 2-3 दिन पहले मुझे एक यहाँ पे एक ब्रदर का फोन आया। उन्होंने बोला कि जल्दी से मुझे आप एक स्क्रिप्चर दे दो सिस्टर, क्योंकि वो अरबिक स्पीकर है, ठीक है। हाँ और वो किसी और को मिनिस्टर कर रहे हैं, जी जी। ठीक है। वो पहले गैर क्रिश्चियन थे और अभी क्रिश्चियन हो गए, लेकिन वो सीख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, वो कोई चर्च को बिलोंग करते हैं। जहाँ पे मैं कभी कभी जाती हूँ ऐसे टेस्टिमनी देने के लिए, वहां से कुछ सीखने के लिए। तो ये ब्रदर ने मुझे अचानक से मैसेज किया कि सिस्टर, मुझे कॉल किया कि सिस्टर आप प्लीज मुझे जल्दी से एक स्क्रिप्चर दीजिए, क्योंकि कोई तो अस्पताल में है और उनको मैंने ये देना है। तो मेरा क्या उद्देश्य है ना कि मैं, ठीक है, मैं स्क्रिप्चर तो दे दूं, वो बोल भी लेंगी, लेकिन मुझे बस वही नहीं थमना। मैं चाहती हूँ कि वो वचन को समझे, बराबर। लेकिन ये क्या हो गया मालूम है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन प्रभु मतलब प्रभु कहते हैं, मतलब मुझे गॉड्स वेज आर नॉट आवर वेज ना, हम जैसे सोचते हैं वैसे प्रभु नहीं सोचते। उनका तो तरीका ही निराला है, अलग है, क्योंकि वो ही इज ऑल नोइंग। यस। मेरा तो मेरी जानकारी काफी मतलब लिमिटेड है, सही है। और मैं बस, मेरा उद्देश्य ये है कि जिसको वो मिनिस्टर कर रहे हैं, वो भाई, वो वो लेडी को थोड़ा और समझाएं, वचन को थोड़ा और समझाएं वगैरह। तो मैं चाह रही थी कि पहले इनको थोड़ा सा वचन समझाऊं वगैरह, लेकिन ये हो नहीं पाया।
तो मैंने उस वक्त नहीं हो पाया, तो मैंने उनको सिर्फ फटाफट ये मैसेज भेजा कि उस वक्त 1 पीटर 2:24 ही भेजा, क्योंकि कि यीशु के पवित्र रक्त और कोड़ों से मैं चंगी हो गई हूँ या चंगा हो गया हूँ। ओके, प्रेज गॉड। तो मैंने एक साइलेंट प्रेयर बोला कि प्रभु आप ही जानते हो कि इसका मतलब वो लेडी जो है वो अच्छी हो जाए, अच्छी हो गई है, ये ब्लेसिंग आपने उसको दे दिया, लेकिन ये बस यही थमना नहीं चाहिए। एक सेकेंड ना, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, Sister Nisha. Praise the Lord, brother. आपको शेयर कीजिए अभी नैना सिस्टर के बाद। हम तो वही रिवीजन क्लास ही कर रहे थे ब्रदर, वो उस दिन का वाला जो नहीं किए थे ना हम, जी जी जी, उसी को कर रहे थे। पहले हम ज्वाइन किए तो उस समय कोई आया नहीं लगता, तो हम फिर क्लास करने शुरू कर दिए, तो अभी जस्ट अभी ज्वाइन किए फिर। ओके। अच्छा था। अभी डायना सिस्टर और हम लोग ने यूहन्ना 10:10 से वो रिवीजन स्टार्ट किया। हाँ, चोर केवल चोरी करने आता है ना। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा सिखाई थी सिस्टर, वो वाला ना मेरा मन में बैठ गया सही में। बहुत अच्छा था कि उसका जो बताई थी स्टेप वाइज, जो वहां पर लिखा हुआ है, चोरी, हत्या, विनाश, हम लोग कभी नहीं समझे। राइट। वो शैतान जो आता है, मतलब चोर जो आता है, वो एक मतलब हम लोग का केवल बीज चुराने आता, केवल वचन चोरी करने आता, और हम लोग ये समझते ही नहीं। क्योंकि अगर वो जानता है वचन ये लोग का अंदर बैठ गया, अब जैसे हम लोग का अंदर बैठ गया कि ध्यान देना है, हम लोग को वचन में ध्यान देना है, और अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो सचमुच हम लोग का मुंह से मृत्यु निकलता ही नहीं है, जीवन ही निकलता है। हम लोग अगर नहीं भी निकल रहा है जीवन, तो हम लोग मुंह बंद रखते हैं। ये तो हम लोग सीख रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यही चीज शैतान पहले क्या करता था, चोरी करके ले जाता था, ध्यान हटा देता था, ताकि ये जानता था कि ये बीज बोएगा तो ये लोग, तो सिस्टर बताई थी ना कि ये लोग हमेशा आनंदित खुश रहेगा, चंगा, हमेशा चंगा रहेगा। और वो हमेशा, शैतान क्या करता है, बीमारी डायरेक्ट नहीं देता ना, बताई थी, डायरेक्ट बीमारी नहीं देता। तो सबसे पहले वो बीज को ही, जो हम लोग को चंगा कर सकता है, उसी को चुरा के ले जाता है। राइट। और हम लोग परेशान, तकलीफ में। लेकिन अब हम लोग सीख गए हैं कि चोरी नहीं करने देना है, तो हम लोग सच में आनंद से है, शांति से है, क्योंकि हम लोग उसको चोरी नहीं होने दे रहे हैं अब वो बीच को। राइट। प्रेज गॉड। डायना सिस्टर, गॉड। प्रियंका सिस्टर, आप कुछ ऐड करेंगे? जब हमारे मन में ऐसे सोच आते हैं थोड़ी सा कम। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे मन में ऐसी सोच आती है कोई भी, तो प्रभु का वचन तुरंत ही बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि वैसे तो चुराए नहीं देना है कि वो चुरा ले जाए।
यस, क्योंकि वो जैसे वचन में कहते हैं कि वो विनाश लेकर आता है, तो हमारा विनाश हम खुद खुद तो नहीं कर सकते ना, जो प्रभु का वचन है उसमें बने रहना है। तो चोर चोरी करने आएगा तो भी वो चला जाएगा। हाँ, लेकिन वो जैसे सिस्टर बताई ना कि वो तो शातिर है। साथी है, हाँ, जो जब बढ़ते हैं तभी आ जाते हैं जाता हाँ है। हाँ, उस वो तो वो एक अच्छा सा बताई ना, उसका तो उद्देश्य है कि वो बीज, क्योंकि उसको मालूम है कि बीज के अंदर क्षमता है वो प्रॉमिस को, वो आशीष का पूरा करने की, वो फल लाने की। तो वो तो आएगा, वो शातिर है, वो आएगा। और वो क्योंकि जैसे वो एग्जाम्पल भी दी वो कहावत का, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ तो तो ये सारे एग्जाम्पल्स ये बैठ जाते हैं सिस्टर। हाँ हाँ, क्या होता है सही। अभी, क्या है, ऐसा हो गया है, जब ये कहावत कोई बोलता है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तब उसका अर्थ है ना, ये सीधा क्लिक होता है दिमाग में कि वो न आता है। रहेगा बीच, न रहेगा हाँ, आशीष। न रहेगा बीज, वो आएगा बीज को चोरी करने, ना उसको हाँ पल्लव। हाँ, वाह वाह, क्या और वो बोला। शाना, और वो ना शाना, रहेगा बीच ना आएगा आशीष। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द बोलो लॉर्ड। बोलो जरा और बोलो, मुझे भी सुनना है। तो वो शाना यही करता है कि हमारे जुबान को इस्तेमाल करके हमारा हत्या और नाश करने के लिए, और उसको अथॉरिटी और कोई नहीं, मैं ही, आबेल मुझे मार, मैंने ही दिया। हाँ हाँ, प्रेज सही है। गॉड। यस सिस्टर, ओवर टू यू। प्रेज गॉड ब्रदर, जस्ट कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर मिनट्स। जो यस, ये बीज के बारे में आप लोग बोल रहे थे, हाँ हाँ, बिकॉज ये जो चोरी करने का जो शैतान जो आता है, ओके, कई बार क्या होता है कि चुरा के कब लेके गया पता ही नहीं चला। यस यस यस, just study that some more brother. हाँ हाँ, तो वही हम लोग यही अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हाँ, प्रियंका सिस्टर, और आगे आप क्या बोल रहे थे? तो हम जैसे लोग हम्म, नहीं ब्रदर, ये सिस्टर निशा ने बोला ना वो वाला वो कि ना क्या बोला सिस्टर, वो ना आशीष रहेगा वचन, न रहेगा आशीष, न आशीष आएगा आशीष। न आएगा रहेगा वचन, न रहे आएगा आशीष। आएगा आशीष। आशीष। उस हाँ पर हाँ बताइए हाँ, सिस्टर वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम वो यूज नहीं हम करेंगे ना। लोग बहुत बार ना ध्यान नहीं देने के कारण, या फिर कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी, जैसे कल हम आज ही सीख रहे थे, रिपीट वाला क्लास कर रहे थे, तो सिस्टर फ्लोरिटा से, कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारा वचन में हम लोग चूक हो जाता है हम लोग से, कि हम लोग ये वचन तो जानते हैं, हमको तो ये वचन मालूम है, कि हम जी, जानते हैं कि हम पहाड़ से कहेंगे तो वो हट जाएगा, समुद्र में जाके गिरेगा, लेकिन हम लोग वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम लोग का छूट ही जाता है वो। अपना यस, ऊपर जब आता है तकलीफ, बीमारी आता है, प्रेशर आता है, तो हम लोग वहीं पर गिरते हैं, वही वाला चीज में गिरते हैं। तो खुद अपने लिए हम लोग अपना जुबान से बुरा बोलते हैं, उस पहाड़ से नहीं बोल के हम लोग अपने तकलीफ से नहीं बोल करके हम लोग बीमारी के बारे में बात करने लग जाते हैं, यस, हम लोग भूल जाते हैं वचन को जी, बहुत बार। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जाना हुआ वचन को भी बार बार पढ़े, और खासकर हमको लगता है ना, जो स्टडी में बताया जाता है मीनिंग ना, उसको बार बार हम लोग को पढ़ना है और सुनना है, सीखना है, या हम लोग जो नोट्स लिखते हैं उसको पढ़ना है, ताकि हम लोग को वचन का मीनिंग पता रहे। जब मीनिंग पता होगा ना, तो वचन को याद करने का दरकार नहीं पड़ता, वो वचन अपने आप दिमाग में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है, जब हम लोग इसका मीनिंग सीख जाते हैं। जैसे हम ये चोर चोरी करने आता है ना, हमको इतना अच्छा से बैठा ना मेरा मन में, कभी हम इतना ध्यान नहीं दिए थे वचन में, हम जी, केवल उधर ध्यान देते थे, भरपूरी का जीवन देने आया प्रभु, वो जी, वचन, वो वाला वर्ड में मेरा बहुत ध्यान रहता था। लेकिन इससे पहले जो लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने आया और हत्या विनाश ये सब करने आया, इसको हम कभी सीखे नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं। आज जब सीख गए तो हमको बहुत मतलब याद आता है कि अगर तुम
ये वचन नहीं बोल रही, अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है, तकलीफ आ रहा है, कोई तुम्हारे विरुद्ध में बोल रहा है या तुम्हारे सामने में कोई वचन के विरुद्ध बोल रहा है, तो तुमको जल्दी से उस वचन के को काटना है और प्रभु का वचन बोलना है, क्योंकि वो नहीं जानता वो क्या बोल रहा है आगे वाला। हम बताए थे ना ब्रदर, कार में जैसे बात हो रहा था फैमिली के बीच में, उस बीच में हम नहीं बोलना चाहते थे कुछ। कोई जगह ऐसा होता है कि हम नहीं बता सकते, वहां पर कुछ नहीं बोल सकते, वो लोग को ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर बोलेगा ना कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो हम तुरंत वहां पर उन लोगों को नहीं कुछ बोल करके तुरंत मुंह खोल करके बोले कि प्रभु इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं। आप तो हम लोग के लिए सब पूरा कर दिए, जो ये लोग बात कर रहे हैं वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं आपका वचन के अनुसार कि वो आप कर दिए, वो हो गया जी। तो सिस्टर देखा जाए तो जो परिस्थितियां जो आती है वो हमारा खुद का इनविटेशन दिया हुआ रहता है, राइट? हाँ रहता है ना। और हमारा इनविटेशन देना मतलब क्या? हमको सिर्फ अपना मुंह खोल के शब्द बोलना है और बाकी का काम शैतान करेगा, बोलेगा थैंक यू, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। क्योंकि जिस तरह से पवित्र आत्मा मेरा जीवन में काम करता है और पवित्र आत्मा को मेरा जीवन में काम करने के लिए उसको मेरा सहमति का जरूरत है, हाँ राइट? जब तक उसको हम सहमति नहीं देते हैं तब तक वो कुछ कर नहीं सकता है, हाँ है ना? रोमी 10:9 में हम क्या पढ़ते हैं? पर वचन को जरा पढ़िए। आज मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मैं को होस्ट नहीं हूँ। Just read from Romans chapter 10 verse 9. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, मुंह से हम लोगों को स्वीकार करना है ना। तो मुंह से स्वीकार करने के लिए हम लोगों को वो शब्द को बोलना पड़ेगा जी, है ना? अभी ये जो है ब्रदर सिस्टर, ये तो एक आत्मिक नियम है, ये किसी के लिए भी काम करेगा, राइट? अभी अगर कोई ब्रदर अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं 10वां माला से छलांग मारूंगा और मेरे को गुरुत्व आकर्षण में कोई विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं छलांग मारूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं ऊपर उड़ूंगा ना। जस्ट बिकॉज वो विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब क्या ये है ब्रदर वो नियम उसके ऊपर काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा ना, वो तो नियम काम करेगा सिस्टर, सबका ऊपर एक ही काम, सबका ऊपर नियम काम करेगा, वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट। जी। अगर बिलीव किया, अगर विश्वास किया तो आपका हित में काम करेगा, और अगर नहीं विश्वास किया तो आपके विरुद्ध काम करेगा। yes. लेकिन ये अगर हम नियम को नहीं समझते हैं और बाद में सारा इल्जाम प्रभु पर लगाते हैं, प्रभु क्यों नहीं बचाया, प्रभु क्यों नहीं मेरे को ऐसा दे रहा है, प्रभु क्यों नहीं मेरे को वैसा दे रहा है, हम इतना प्रार्थना कर रहे, तो क्या इसमें हम प्रभु को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं। प्रभु को ब्लेम करना ना सबसे आसान काम है, क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु कुछ बोलता नहीं है ना, हाँ, चुपचाप से सुन लेता है। अगर मेरे ऊपर कोई वैसा दोष लगाएगा तो हम वैसे चुपचाप से सुन सकेंगे? हम तो भिड़ जाएंगे, जवाब देंगे ना। हाँ। तो ये नियम सबके लिए काम करेगा जो उसको उसमें अप्लाई, जो जिसमें वो कनेक्ट होता है जी। तो जिस तरह से ब्रदर हम लोग अपना जुबान से जब हम शब्द बोलते हैं और वो शब्द विश्वास नहीं करते हैं, जब जो वचन हम कह रहे हैं वो वचन पर अगर मेरा विश्वास नहीं, हम सिर्फ उसको अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो क्या वो मेरे लिए काम करेगा? नहीं।
उसको मेरे को विश्वास करना है। और विश्वास करने का जो एक्सप्रेशन, विश्वास एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? उसको जाहिर जताना, करना, उसको प्रकट करने का, जताना, हाँ, प्रकट उसको करना, जताना। यस। तो आप अपना विश्वास को कैसे जताते, कैसे आपको पता चलता है कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? आपको आपका शब्द को चेक करना है, क्योंकि जो आप अपना हृदय में विश्वास किए हैं, जो आपका हृदय में भरा हुआ है, वही आपका मुंह से निकलेगा। जी Isn't it? जी। तो ये नियम सबके लिए वैसे ही काम करेगा जिस तरह से लॉर्ड ने इसको सेट किया है। और अगर आप इसको विश्वास करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। जी भरोसा जो होता है ना सिस्टर, भरोसा, मैं भरोसा के बारे में बात कर रही हूँ कि नॉट फेथ, नॉट विश्वास। फेथ और भरोसा में ना बहुत फर्क होता है, समझ में आए? कोई मेरे को बता सकता है भरोसा और विश्वास में क्या फर्क है, क्या है उसका मतलब? भरोसा मतलब सिस्टर पूरी रीति से हम लोग जो है ना वो कि निर्भर मिले नहीं मिले, हाँ मिले हम नहीं तो- मिले, बोलो बोलो, करेक्ट। मिले नहीं मिले, हम तो प्रभु को ही सुनेंगे, जो बोल रहा वही सुनेंगे, तो वचन ही के अनुसार करेंगे। करेक्ट। मतलब जो चाहे मेरे को आशीष मिले या ना मिले, चाहे वो बदलाव आए या नहीं आए, मैंने ले लिया है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगी, तो मैं प्रभु के साथ ही चलूंगी, उसका वचन के अनुसार ही चलूंगी। ओके। और विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि मेरे को दिखाई नहीं देता है, लॉर्ड ने मेरे को एविडेंस, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ मेरे को स्पिरिचुअल एविडेंस दिया है अपना वचन के द्वारा। और बोलता है कि विश्वास, मेरे वचन पर भरोसा, मेरा जो उसका जो वचन है, उस पर मेरे को, उसके अनुसार मेरे को कार्य करना है, उसके अनुसार मेरे को चलना है। देखो, अगर हम जिसको अपना आंख से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, उस पर विश्वास करने के लिए मेरे को उसको जिसको हम अपना हाथ से छू सकते हैं या आंख से देख सकते हैं, उन सब चीजों के लिए मेरे को विश्वास की जरूरत नहीं है। करेक्ट? विश्वास की जरूरत मुझे किसके लिए है? उन सब चीजों के लिए जिसको नहीं देख सकते, अपना 5 इंद्रियों से हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके। तो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में अपना जीवन शुरुआत करता है, वो व्यक्ति अपना जीवन विश्वास से शुरू करता है। ओके। उसका जो इनिशियल स्टेजेस है, वो पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव है विश्वास। विश्वास में जब वो दृढ़ बनता जाता है वचनों के द्वारा, अब एक ऐसा पड़ाव आता है उस व्यक्ति के जीवन में कि अब वो विश्वास से भरोसा में बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? यस। विश्वास से अब वो विश्वास का लेवल पे नहीं चल रहा है, अब वो भरोसा का लेवल पे चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। ओके। और जो व्यक्ति विश्वास का लेवल से उठ के भरोसा का लेवल में चलना चालू कर देता है, वो व्यक्ति का जीवन हमेशा 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 एक हाई लेवल, वो व्यक्ति, इट्स लाइक हाउ जीसस वॉकड ऑन द वाटर, यीशु कैसा पानी पे चला, वो व्यक्ति वैसे ही हर संसार का मुसीबत, हर परिस्थिति, हर कठिनाई, हर तकलीफ, हर ताड़ना के वो ऊपर चलता है। जी। और विश्वास, भरोसा जो है, भरोसा ही परमेश्वर का जो आशीष है, उसका दरवाजा मेरे लिए खोलता है। देखो, हम लोग इस दुनिया का सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं, या तो इस दुनिया का सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं, या फिर हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। राइट? और अगर हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं
तो प्रभु का जो सिस्टम है वो कभी फेल नहीं होता है, लेकिन दुनिया का सिस्टम जरूर फेल हो जाता है। यस, करेक्ट? जी, तो जब हम ये कहते हैं हम मेरा भरोसा प्रभु पर है, मेरा भरोसा प्रभु पर है, प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो सवाल ये अपने आप से पूछना है कि क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर में है, या फिर हम वाकई में वो भरोसा को हम कार्य में ला के दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्योंकि भरोसा जो है ना वो परमेश्वर के राज्य का करेंसी है। करेंसी मतलब पता है ना, जिससे आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज। नीति वचन 3:5 को पढ़िए सिस्टर एक बार। सिस्टर इसके ऊपर मैं कुछ बोलूं? या ब्रदर। अभी ये जो भरोसा आप बोले ना, अभी उस दिन आप व्यवस्था विवरण हम लोग 8-18 सीख रहे थे, बराबर? यस। ये ना आपने बोला ब्रदर धीरज, अभी समझो आप बिजनेस कर रहे हो, फिर एग्जाम्पल दिए, तो अभी बिजनेस नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो बिजनेस नहीं है, ये एक फिजिकल एविडेंस है। और स्पिरिचुअल एविडेंस ये है कि परमेश्वर का वचन डिटरनॉमी 8:18 में कहता है कि उसने मुझे जो है धन कमाने का सामर्थ्य दिया है, और वो मेरा सोर्स है, और वो मुझे है ना कस्टमर्स वो देगा, और दे दिया है मुझे। तो वो जो फिजिकल एविडेंस भले मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल एविडेंस है उसको देखकर मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पिता परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। तो अभी मेरे पास नहीं है मतलब घर चलाने के लिए पैसा, लेकिन मुझे मालूम है मेरा प्रोविजन परमेश्वर है, तो वो मुझे देगा, मुझे भरोसा है। करेक्ट। अब आप विश्वास पे नहीं है, अब आप भरोसा पे, क्योंकि विश्वास आपको वो भरोसा, देखो विश्वास का सीढ़ी के द्वारा ही आप भरोसा पे चढ़ सकते हैं। ओके, विश्वास क्या है? सीढ़ी है। ओके, जब आप सीढ़ी लगाते हो और आपको एक ऊंचाई पे जाना होता है, आप उस सीढ़ी के सहारे चढ़ते हो, तो वो सीढ़ी क्या है? वो सीढ़ी है विश्वास। जैसे जैसे आप विश्वास का एक एक कदम ऊपर बढ़ाते जाते हैं, अब बढ़ाते जाते हैं बिना डगमगाए, बिना डाउट, बिना अनबिलीफ, बिना अविश्वास का, अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप इतने ऊंचाई पे आ गए वो सीढ़ी का कि अब जो लेवल है वहां पे जो आपको चढ़ना है वो है भरोसा। अब जब आप भरोसा का लेवल पे आ जाते हैं ना, आपको शैतान हिला नहीं सकता। वो आपको नहीं हिला सकता जी। तो अगर हमारा एरिया, अगर हमारा जीवन में कुछ ऐसा एरियाज है ब्रदर जहां पे हम गिर रहे हैं, ओके, वो अगर हम उस एरिया में गिर रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है, वो बताता है मेरे को कि इस एरिया में मैंने परमेश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ नहीं किया है। इस परिस्थिति, इस सिचुएशन में, ओके, लॉर्ड ने जो मेरे को वादा दिया है, अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ सिंपल सा। ओके, अभी मान लो ब्रदर, अगर मैं अपना भाई के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, ओके, उसका मन फिराव के लिए, उसका बदलाव के लिए, ओके, और मैं जब उससे जब मेरा और उसका आमना सामना होता है, तो मैं अपना पेशेंस खो देती हूँ उसके साथ। ओके, अभी वो सिचुएशन में, वो परिस्थिति में मैं क्या हूँ? मैं गिर रही हूँ, राइट? तो अगर मैं उस परिस्थिति में, अगर मेरा बार बार मेरा रिएक्शन नेगेटिव हो रहा है, तो मेरे को वो मेरा रिएक्शन जो ना, वो मेरे को इंडिकेट कर रहा है, वो मेरे को बता रहा है कि इस परिस्थिति में तुम परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं कर रही हो। आई फॉलोइंग? जी। तो अब मैं अपना सोच को बदलना चालू करती हूँ ब्रदर, और मैं अपने आप को सिखाना, अपना भाई को सिखाने के बजाय मैं अपने आप को सिखाने की कोशिश करना शुरू करती हूँ। अपना ये मन को बदलने की कोशिश करती हूँ कि मेरा भाई परमेश्वर का धार्मिकता है,
यीशु मसीह के द्वारा। जी मेरा भाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई रचना बन गया है। Are you following? जी तो अब मैं उन बातों को लेती हूँ यीशु का, जहाँ पे जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 में लिखा है वी आर फ्रेंड्स ऑफ गॉड। जी प्रभु यीशु क्रिस्त मेरा मित्र है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं उस परिस्थिति में बार बार गिर रही हूँ तो वो मेरे लिए इंडिकेशन है ब्रदर कि मेरा विश्वास परमेश्वर ने जो मेरे लिए उस परिस्थिति में जो पूरा कर दिया है, जो उसका पूरा कार्य है, मैंने उस पर अभी तक दृढ़ता से विश्वास नहीं किया है। गेटिंग इट? जी 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 तो जैसे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में हम पढ़ते हैं, राइट ब्रदर, कि प्रभु यीशु हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। जी राइट ना, वचन कहता है कि हम ईश्वर का मंदिर है, जहाँ ईश्वर निवास करता है, उसका आत्मा और जीवन उसमें निवास करता है। जी तो अभी अगर मैं अपना भाई को देखूं ब्रदर, ओके, अगर वो उसका एक्शंस अगर गलत है, जो अगर मैं उसको मना कर रही हूँ ये मत करो, वो वही कर रहा है, अभी मेरे को उसका एक्शंस बिल्कुल उल्टा दिख रहा है वचन के अनुसार। जी राइट तो अभी अगर मैं वो उसका एक्शंस देख के अपना पेशेंस खो दूं, अगर मैं गुस्सा हो जाऊं, मैं चिल्लाना चालू करूं, ओके, नाउ व्हाई एम आई डूइंग दैट? मैं वो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने विश्वास ही नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने भाई को उसका हरकत से देख रही हूँ, उसका एक्शन से देख रही हूँ, उसका स्थान जो प्रभु ने उसको दिया है उस स्थान से नहीं देख रही हूँ उसको। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। देखो, मेरा वचन कहता है कि मेरा भाई परमेश्वर का मंदिर है, करेक्ट? वचन कहता है कि मेरा भाई परमेश्वर का, उसमें परमेश्वर का आत्मा निवास कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास कर रहा है। और क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास कर रहा है, वो और उसका जीवन यीशु में निवास कर रहा है। दैट इज द फिनिश्ड वर्क, करेक्ट? जी वो पूरा हुआ कार्य है। लेकिन जब मैं अपने भाई को देख रही हूँ तो हम उसको क्या रूप में देख रहे हैं? पूरा कार्य के रूप में नहीं, उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम देख रहे हैं, बल्कि यीशु जो मेरे को दिखा रहा है वो एंड रिजल्ट दिखा रहा है अपना वचन के द्वारा। हाँ यस वो एंड रिजल्ट दिखा रहा है मेरे को, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ? मैं अपना प्रेजेंट, उसमें मैं उसका प्रेजेंट सिचुएशन को देख रही हूँ। और शैतान मेरे को क्या करेगा? मेरे को प्रेजेंट में या तो मेरे को पास्ट में चिपका के रखेगा, या तो मेरे को वो सामने जो आंखों देखा हाल हो रहा है प्रेजेंट में वो दिखाएगा। वो मेरे को कभी भी एंड रिजल्ट तक जाने नहीं देगा। हाँ जी सिस्टर। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रदर। हाँ जैसे आपने उस दिन जैसे बताया सिस्टर, वो लाजर मर गया, मरियम मार्था ये सब खाली टारगेट नहीं था, यीशु दूर का देख रहा था कि बहुत सिर्फ लाजर को उठाना ही नहीं था, लेकिन वो दूर का देख रहा था। एब्सोल्युटली। बाकी जो यहूदी लोग आए थे उसके साथ में, उन लोगों में से कितने लोगों ने विश्वास किया? जी 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 अभी तो उसी तरह से ब्रदर, उसी तरह से जो हमारा परिस्थिति है ना, मेरे को ये अपना सोच को इस कदर बदलना है देखने के लिए कि जो वो सामने वाला व्यक्ति है या वो परिस्थिति है ना, उसको मेरे को प्रेजेंट कंडीशन में नहीं देखना है, मुझे उसको कंप्लीटेड मतलब फिनिश्ड वर्क्स जो लॉर्ड का है उसके नजरों से देखना है। और वो फिनिश्ड वर्क का वो हम कैसे देख पाएंगे? परमेश्वर का वचन के द्वारा ही। जी तो अब जितना मेरा सोच बदलने लगता है ब्रदर मेरे भाई के प्रति, अब मैं उसका अगर हरकत को देख रही हूँ तो मैं वो हरकत मेरे को शैतान दिखाएगा और बोलेगा अभी भी बदला नहीं है, अभी भी तकलीफ है, अभी भी ये है वो है। लेकिन जितना वो मेरे को दिखाता है, मैं उतना अपना मन को, मैं अपना हृदय को परमेश्वर के पूरा किया गया कार्य, प्रभु का पूरा किया गया कार्य उसके नजरों से देखती हूँ। आप लोगों
लोगों को समझ में आया? जी और ये जो कार्य है ब्रदर, ये परमेश्वर का इवन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड वो ऑलरेडी कंप्लीटेड किया गया था, यस राइट? अब लेट मी शो यू। अरे मैं तो वचन दिखा नहीं सकती, जरा पढ़ो ब्रदर एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4। जी सिस्टर, कौन से वर्जन में से पढ़ूं सिस्टर? अभी मेरे पास सब है। आपका जो बाइबल है ब्रदर, आप जो यूजुअली जिससे पढ़ते हैं वो वाला से पढ़ना, मुझे वो ट्रांसलेशन का नाम नहीं पता है। इफिसी 1:4। जैसा यहाँ सिस्टर पढ़िए। पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रेज द लॉर्ड। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। जगत की उत्पत्ति से, हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले। जी, मतलब जब जगत का उत्पत्ति होने के पहले, मतलब बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसने क्या किया? हम लोगों को चुन लिया, राइट? चुन लिया। तो अभी अगर आप अपना नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ब्रदर, जब जीसस क्रूस पे मर रहा था, वो हम लोगों को हमारा पाप का दाम को चुका रहा था, राइट? हम लोगों का पाप अपने ऊपर लेके हम लोगों का कर्जा को वो पूरा कर रहा था, जो हम लोगों ने डैमेज किया था लॉर्ड को। अभी हम लोगों को जीसस जब आया क्रूस पर, अपना जान दिया, वो अपना कुर्बानी दिया, उसके द्वारा आज हम बचाए गए हैं, राइट? तो ये जो कार्य था, क्या इसको पिता ने संसार का निर्माण, उत्पत्ति, जगत का उत्पत्ति होने से पहले ही पूरा कर दिया था? राइट? तो ये ऑलरेडी पूरा हो चुका था। और पूरा हो चुका था कब? स्पिरिचुअल रेल में ये ऑलरेडी पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे जब समय आया तो लॉर्ड ने उसको हम लोग देख पाए, राइट? जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, जब जीसस क्रॉस पे कुर्बान हुआ, तो उस वक्त क्या आप और हम यीशु जो हमारे लिए किया, जो जैसा आज हम जानते हैं, क्या हम उस वक्त जान पाए थे? नहीं। Forget about knowing, हम लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ। जानना तो दूर की बात है, राइट? हाँ। तो अगर हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन क्या यीशु ने हम लोगों को अपने रूप में, अपने अंदर अपना भागी देखा, विश्वास किया कि जब समय आएगा तब सिस्टर निशा, जब उसको ये वचन सुनाया जाएगा और जब वो वचन को ये सुनेगी और वो वचन को सुनकर वो विश्वास करेगी और उसका जीवन मेरा इस कुर्बानी के द्वारा बदल जाएगा, राइट? जीसस ने ये देखा, he saw as a finished work। तो अब उसी तरह से क्या हम भी अपना हर परिस्थिति को पूरा हुआ फिनिश्ड वर्क के रूप में देख सकते हैं? देखना ही है, क्योंकि अगर हम उसको देखेंगे नहीं तो शैतान मेरे को ये हमेशा याद दिलाते रहेगा और बताते रहेगा, झूठ बोलता रहेगा कि अभी तक तुम्हारा वो प्रार्थना पूरा हुआ नहीं है, अभी तक वचन जो तुम विश्वास कर रही हो अपने प्रियजन के लिए, अपना परिस्थिति के लिए, वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। अगर पूरा हुआ रहता तो वो सिम्टम नहीं दिखता, करेक्ट? तो हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका पूरा हुआ कार्य को देखना
और जब हम उस पूरा हुआ कार्य को देखते हैं, उसको हम लोगों को क्या करना है, विश्वास करना है। यू नो, कई बार सिस्टर ऐसे कुछ चीजें होते हैं जो हमारा माइंड समझ नहीं पाता है। ब्रदर धीरज, कैन यू अनम्यूट? जी सिस्टर। राइट। जी कई बार क्या होता है कि जो हम लोग अपना आंखों देखा हम लोगों का जो हाल है, जो नेचुरल चीजें है, प्राकृतिक चीजें, उसको हम समझ नहीं पाते। और वो हम लोगों को अगर उनको समझना है तो उसके लिए हम लोगों को परमेश्वर के वचनों का लेंस पहनना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे को विश्वास देता है उन सब चीजों को समझने के लिए। अभी जैसे मान लो सिस्टर, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर आपका बॉडी में अगर कोई रैश हो गया है, ठीक है, अगर कोई रैश हो गया है तो वो रैश आपको ऊपर में दिखता है, राइट, आपका स्किन के ऊपर है। हाँ। अभी अंदर में कौन सा नस, कौन सा मांसपेशियां, किसमें कौन सा वायरिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको वो दिख रहा है? नहीं। लेकिन आपको उसका इफेक्ट आपका स्किन पे दिख रहा है, राइट। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है, अंदर में तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है वायरिंग का, इसी वजह से ये ऊपर में स्किन में ये रैशेस दिख रहा है। लेकिन अब आपको नहीं पता कि अंदर में क्या वायरिंग में गड़बड़ी हुई है। अभी वो वायरिंग में गड़बड़ी जो हुई है उसको कौन देख सकता है? डॉक्टर, राइट। डॉक्टर को सिखाया गया है देखने के लिए। अभी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको अंदर का वायरिंग में क्या गड़बड़ हुआ है वो आपको समझाता है, बताता है और बोलता है ये दवाई लेना है, राइट। उसी तरह से सिस्टर, उसी तरह से जैसे आप वो डॉक्टर का बात सुन के विश्वास करके आप वो दवाई को लेते हैं, उसी तरह से जो हमारा जीवन में जो शारीरिक रूप में जो समस्याएं हो रही है या जो परिस्थितियां हैं, इन सब, अगर ये सब कुछ परिस्थिति और ये तकलीफ अगर मेरे को दिख रहा है मेरे आंख से, इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल रेल्म में गड़बड़ हुई है। आर यू फॉलोइंग? ये जो असर दिख रहा है बाहर, ये किसका फल है? ये स्पिरिचुअल रेल्म में गड़बड़ हुई है, इसी के लिए इसका ये असर दिख रहा है। अभी स्पिरिचुअल रेल्म में क्या गड़बड़ हुआ है आपको अगर जानना है तो आप कैसे जानेंगे? जो स्पिरिचुअल रेल्म में चल रहा है वो आपको कौन दिखा सकता है? वो आपको वचन दिखा सकता है। क्लियर है? तो जब आप वचन को पढ़ते हैं, अभी आपको स्पिरिचुअल रेल्म में जो काम हो रहा है, ओके, उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास, राइट। बिना विश्वास का आप उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मिक चीजें हैं। तो अगर हमको विश्वास से देखना है तो विश्वास मेरे को कहां से मिलता है? परमेश्वर का वचन से। तो अगर अब जब आप परमेश्वर का वचन को देखते हैं, उसके द्वारा जब आप अपना परिस्थिति को देखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको इतना इंसल्ट कर रहा है, आपको इतना बुरा भला बोल रहा है, आपको इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, और जब आप वो सब चीजों को देख रहे हैं, अब आपको स्पिरिचुअल रेल में जो वायरिंग गड़बड़ हुआ है वो आपको दिख रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि ये, इसका जड़ कौन है? शैतान है, क्योंकि शैतान आता है चोरी करने के लिए, राइट। तो अभी आपको वचन के द्वारा क्लियरली दिख रहा है कि ये आदमी जो मेरे सामने बात कर रहा है, ये व्यक्ति जो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, असल में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे जो शैतान काम कर रहा है वो है रियल कल्प्रिट, वो है मेन आदमी, मेन जड़, करेक्ट। तो अभी आपको परमेश्वर का वचन दिखाया आत्मिक सच्चाई, और वो सच्चाई आप कैसे देख पाए? जब आपने विश्वास को स्वीकार किया, उस वचन पर विश्वास किया। ओके, अब हर बार जब कोई व्यक्ति आता है आपके विरुद्ध और हर बार आपको उल्टा सीधा बोलता है, और अब आप समझ गए हैं कि ये रियल
जो कल्प्रिट है ये वो व्यक्ति नहीं बल्कि ये शैतान है जो कर रहा है। अब आप उस व्यक्ति से झगड़ा करने के जगह झगड़ा करने के बजाय उससे बहस करने के बजाय अब आप क्या करते हैं, आप उसको क्षमा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं और उसको आशीष करते हैं, राइट। तो जब आप ये आपका रिस्पॉन्स, हर व्यक्ति जो आपके विरुद्ध आ रहा है उसके प्रति अगर आपका ये रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट रहेगा हर बार, तो क्या होगा सिस्टर, अब आप विश्वास उस एरिया में, आपका विश्वास उस वचन पर इतना दृढ़ हो गया है कि अब आपको परमेश्वर पर भरोसा हो गया है कि लॉर्ड, आइज़ाया 54 में जैसे आप पढ़ते हैं ना, रीड दैट आइज़ाया 54 वर्स 17। पढ़िए आइज़ाया 54 वर्स 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, जो भी जितने हथियार, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसको क्या करेगा, वो सब सफल ना होंगे, वो कोई सफल नहीं होगा। तो अभी सिस्टर आपके विरुद्ध जो भी आदमी आ रहा है, जो भी हथियार यूज कर रहा है, अब आपको समझ में आ गया है, विश्वास हो गया कि ये वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो अटैक कर रहा है आपको। अब आपका विश्वास इस एरिया में इतना दृढ़ हो गया है कि अब आप परमेश्वर का वचन पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि जैसा आइज़ाया 54 वर्स 17 में लिखा है कि कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध उठता है वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, राइट। तो अब आपका क्या हुआ सिस्टर, उस एरिया में आपका विश्वास उस वचन में इतना दृढ़ हो गया है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, इसके पीछे जो शैतान जिस कार्य कर रहा है वो मेरा दुश्मन है, और इस दुश्मन को यीशु ने तो ऑलरेडी मेरे लिए हरा दिया है। मेरा काम सिर्फ ये है उस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना। नाउ अब आप विश्वास से ऊपर उठ के अब आप किस में चले गए हैं, भरोसा में। Are you following? तो अब जब वो व्यक्ति कोई भी चाहे वो आपका घर का हो, बाहर का हो, अनजान हो, कोई आपका निजी क्लोज वन हो, जो भी हो, अब वो चाहे आपको जो भी बोले, अब आप किसी पर ध्यान नहीं देते हैं, उन सब गलत बातों पर ध्यान ही नहीं देते, आप उनको उल्टा ब्लेसिंग देते हैं। अब ये आपका क्या बन गया है, ये अब आपका लाइफस्टाइल बन गया है, ये अब आपका आदत बन गया है, करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अब आप उस एरिया में परमेश्वर का वचन पर आपका विश्वास इतना दृढ़ हो गया है कि अब आपको समझ में आ गया है कि लॉर्ड, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भरोसा आप पर है, और आपने कहा है कि कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध जो लाया जाता है वो कभी सफल नहीं होगा। मैंने भरोसा किया है आपके वचन पर, और यही होगा मेरे साथ। समझ में आया? जी। जो बोलूं? या सिस्टर, अभी लिटरली अभी मेरा फोन बजा और मेरे हस्बैंड का फोन आया, और उनका आवाज मतलब एकदम इट वाज नॉट गुड। ओके, एंड मैंने तुरंत ही उसको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं, तुमने फोन किया था? तो मैंने कहा करके नहीं, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि तुम कभी आ रहे हो, कभी निकल रहे हो ऑफिस से, तो वो बता ही नहीं रहे, बट आवाज से पता चलता है ना, अदरवाइज
like he's a very patient man, praise God. And like it was not, he was not sounding proper. तो पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ है, वो कुछ बोला नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ. तो आई टोल्ड बाबा डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, गॉड इज इन कंप्लीट कंट्रोल. ठीक है ऐसे. और मैं म्यूट पे थी, मैं सुन रही थी और मैं तुरंत ही टंग्स पे चली गई. और मैंने ब्रदर धीरज को भी बोला कि ब्रदर धीरज कैन यू जॉइन मी इन praying in tongues because this is what just happened in 2 seconds. तो उन्होंने मुझे वचन भेजने से पहले, वो तभी बोल रहे थे, ठीक है, वो बोल रहे थे यही फोरम पे. वो Just mute sister Sweetie Gomes mic. I am not the co-host sister today. I told sister Priyanka. तो क्या हुआ ना कि मैं आइज़ाया 54 वर्स 17 बोलना शुरू कर दिया जोर से कि लॉर्ड नो वेपन ऑफ द डिवाउरर will succeed against my family and me. No plans will prosper because your plans for us are great. And you have come to give us life in abundance. No plan of the devourer. ये जो आइज़ाया 54:17 आप एक्सप्लेन कर रही है ना, अभी 2-3 सेकंड पहले ही मैं इतनी जोर से बोली, और अभी उनका फोन आया कि मतलब ही साउंडिंग परफेक्टली फाइन. और उसने बोला कोई बात नहीं, मैं घर पे आके बात करूंगा. बट आई नो एंड आई बिलीव कि God is in complete control. Praise God. If it wasn't for the word of God, अगर मेरे हृदय में बसा नहीं होता ना ये, मैं पता नहीं मैं क्या बोलती. I would have bothered like every other. मतलब हम लोग वाइफ्स एकदम टेंशन में चले जाते हैं और हम लोग ये ना और डिग करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो गया ऑफिस में. या मैंने बोला कोई बात नहीं, आप प्रभु यीशु पूरे कंट्रोल में है. नो प्लान अगेंस्ट मी family will prosper. Yes sister, यीशु कंट्रोल कहता है because you know what sister वचन कहता है कि जब आप किसी भी प्रकार का ट्रायल से गुजरते हैं, लॉर्ड क्या बोलता है, जेम्स में हम पढ़ते हैं ना कि count it all joy when you go through various trials. Yes. तो जब परिस्थितियां आती है तो उस वक्त हम लोगों को रिजॉइस करना चालू करना होता है सिस्टर. वी शुड स्टार्ट रिजॉइसिंग. आई टेल यू, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बोल रही हूँ, जो व्यक्ति उस परिस्थिति में आनंद मनाना चालू करता है ना, वो व्यक्ति के लिए वो परिस्थिति जो शैतान उसके विरुद्ध लेके आ रहा है, ओके, उसका इस तरह से नाश होता है ना कि you will see कि किस तरह से जब अगर वचन कहता है आनंद मनाओ, तो क्यों आनंद मनाओ कहता है, you will see कि वो क्यों कहता है. क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं है कि हम आनंद में रहे, वो हमेशा हम लोगों को डर भय चिंता में रखना चाहता है. इसी के लिए सिस्टर जब परिस्थिति आती है तब हम वचन भी जो कन्फेस करते हैं ना, हम डर के वजह से करते हैं. हाँ, यही मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मैं कभी ना आधा सुनने को मिलता है ना, तो वो कंफ्यूज होता है ना. तो मैंने सोचा मैं क्यों कंफ्यूज हूँ यार, तो मैंने बोला नो प्लान अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर. एंड मैं टंग्स में थोड़ा शुरू किया और ब्रदर धीरज ने फिर थोड़ी देर के बाद फिलिपियंस 4 verse 6-7 भेजा.
वो उसमें भी लिखा कि, और उन्होंने भी लिखा कि गॉड इज इन कंप्लीट, जीसस इन कंप्लीट कंट्रोल। तो मैं बोल रही हूँ कि जीसस यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल, व्हाट हैव आई टू फियर, करेक्ट व्हाई करेक्ट शुड आई, या आई एम रिजॉइसिंग। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो रिजॉइसिंग जो है ना सिस्टर, वो आनंद मनाना ना, दैट इज योर स्ट्रेंथ। प्रभु का वचन कहता है ना नेहमाया चैप्टर 8 वर्स 10 में, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, इज प्रभु माय स्ट्रेंथ, का है। करेक्ट। तो यस, उस वक्त आप बहुत कमजोर जरूर महसूस करेंगे जब परिस्थिति आती है, और वो कमजोरी में ही शैतान आपको अटैक करने की कोशिश करता है ताकि आप कमजोर, उसी कमजोरी में आप गिर जाए। हाँ, मैंने मेरे हस्बैंड को वही बोला, ये हम पे नहीं है, ये हमारे इस पे नहीं है। आप समझो कि ये अटैक है ना, मतलब आप आपके ऑफिस वालों से गुस्सा मत होना, क्योंकि ये शैतान है जो यस ये ट्राई कर रहा है, फुल ट्राई कर रहा है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। करेक्ट। तो नाउ आप व्हेन ही रिस्पॉन्ड्स इन लव, जब वो अभी पेशेंस और विश्वास और प्रेम और क्षमा के साथ में जब रिस्पॉन्ड करता है, ओके, भरोसा के साथ विश्वास के साथ रिस्पॉन्ड करता है, देन द जो रिजल्ट है वो यकीनन उसका फेवर में आएगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ सिस्टर। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। जीसस। ये अभी हुआ, ये जब भी क्लास चल रहे हैं ना, अभी अभी ताजा ताजा खबर, प्रेज गॉड। बिकॉज इससे गुड न्यूज। जब हमारा माइंड शैतान का अटैक के अंदर आता है ना, तो उस वक्त हम लोगों को अपना माइंड को फोकस करना है परमेश्वर के वचन पर टिका के रखने के लिए। कई बार मेरा माइंड, मेरा मन परमेश्वर का वचन में फिक्स्ड तो रहता है, ओके, फिक्स्ड तो रहता है, लेकिन जब युद्ध चालू होता है ना, हाँ, जैसे अभी हुआ, जब युद्ध चालू होता है अचानक से, ओके, और जब प्रेशर आना चालू होता है अचानक से, तब आपको उस वक्त बहुत मुश्किल होता है अपना माइंड को परमेश्वर के वचन पर फोकस करके रखना। हाँ, क्योंकि उस वक्त एक रिलेटेड मैसेज बोलती हूँ। आज किचन में ना मेरा जो मिक्सर है ना, वो अचानक से बंद हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि कोकोनट है ना, कोकोनट, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, उसको कितनी देर बाहर रखेंगे हम लोग, वो देन इट वो खराब होने शुरू होता है ना। अब यहाँ पे भी 50 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। जुलाई अगस्त इज पीक हीट ना यहाँ पे। तो मैं कितना ट्राई कर रही हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने कम से कम 15-20 बार उसको ये किया, वो किया, ये चलाया, वो चलाया, ऑफ किया, ऑन किया, और वो नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला प्रभु यीशु आप ही देख लो यार, इसका मैं अभी कंटाल गई हूँ इसको। कास्ट ऑल योर केयर्स अनटू हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। तो हाँ, मैंने बोला मैं अब इसका टेंशन नहीं लूंगी, मुझे मालूम है कि इसको आपने हैंडल कर दिया है। तो मैं क्या किया ना, मैं वो बंद करके मैं जाके सो गई, एकदम मस्त, एकदम दोपहर को मस्त विश्रांति लेके उठी, और मैंने बोला आई नो लॉर्ड यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस, एंड आई डोंट नो, आई डोंट नो मीन्स आई नो, मिक्सर एकदम मक्खन जैसे मसाला रेडी हो गया, उसको डाल के मैंने फ्रीजर में रख दिया। तो दिस इज एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्रॉब्लम आएगा, वो टाइम पे हम लोग ने टेंशन नहीं लेने का है, उसके बारे में सोच सोच के उसको कभी कभी मतलब छोड़ देना चाहिए। यस, लॉर्ड के ऊपर कास्ट करना है उसको, वो चिंता को लॉर्ड के ऊपर में डालना है।
और जब लॉर्ड के ऊपर अगर डाल दिया है ना, तो वापस से उसका बारे में सोचने का नहीं है। वापस से अगर सोचना चालू किया तो आपने लॉर्ड के ऊपर से वो चिंता को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तो मैंने बस तभी मैंने छोड़ दिया उसको, मैं मस्त जाके सो गई। मैंने बोला यू हैव टेकन केयर ऑफ इट। और प्रभु यीशु तो मतलब बोलते हैं कि कास्ट ऑल योर केयर्स, नॉट सम ना, खाली बड़े बड़े पहाड़ के लिए मैं उनके पास जाऊंगी। ही इज इंटरेस्टेड इन एवरी डेली स्मॉल स्मॉल थिंग्स। यस, इसी के लिए सभी चिंताओं को बोलता है उसके ऊपर डालने के लिए, क्योंकि अगर हम एक भी चिंता अगर अपने ऊपर लेकर चलेंगे तो वो शैतान मेरे को उसका दबाव से कुचल देगा। हाँ, मेरी बेटी को ना बर्थडे का इनविटेशन आया। ओ किधर, मुझे तो ऐसे लग रहा था नॉर्थ पोल जाना पड़ेगा। इतना ऐसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना मेरे को, क्योंकि अनफेमिलियर रोड्स। और दुबई तो इज नोन फॉर आज रोड है कल नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन इतना चलता रहता है, डेविएशन वगैरह। एंड दैट प्लेस में गई नहीं हूँ कभी। तो मैंने बोला प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, ये स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में। क्योंकि गूगल मैप्स भी अगर आप यूज करो, या तो आप गाड़ी चलाओ या तो वो मैप को देखो। तो मैंने बोला ये गाड़ी आपके हाथ में देती हूँ, स्टीयरिंग व्हील आप ही हमको लेके जाओ। और दोपहर का टाइम था ना, परसों 2-2:30 बजे का। तो आप हम लोग तो बिलीवर है तो बिलीव करेंगे ही, प्रेज गॉड। वो है ना 20 मिनट में हम लोग एकदम सीधा सीधा, देयर वाज नो लेफ्ट नो राइट, एकदम जगह पे एकदम पहुंच गए, मक्खन जैसा। छोटा छोटा आइटम मेरा। तो सिस्टर, जब हम वचनों को पढ़ते हैं ना, और जब हम वचन सीख रहे हैं कि हम लोगों को देखो, हम लोगों के पास ना नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाँ, हम लोगों के पास में ना ज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, पहले नहीं था, लेकिन लॉर्ड अब हम लोगों को वो भी देना चालू कर दिया। अब प्रॉब्लम हम लोगों का क्या, ठीक है, ज्ञान होने के बावजूद भी हम उसको अप्लाई नहीं करते। ये सिस्टर है ना ब्रदर धीरज, जरा माइक अनम्यूट करो। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी। बोलो ब्रदर, क्या मैंने कोई गलत कहा? नहीं 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 ब्रदर, नॉलेज का कमी है अभी? नहीं, अभी वचन समझता भी है, लेकिन अभी ज्ञान का तो कमी हर तरफ से मिल रहा है, राइट ब्रदर? हर तरफ से वचन मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है परमेश्वर का, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या पता है, जो ज्ञान मिल रहा है ना उसको हमने कितना अप्लाई किया है, वो है प्रॉब्लम। हम कई बार नॉलेज गैदरर बन जाते हैं, सिर्फ नॉलेज बटोर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध चालू होता है, जब प्रेशर चालू होता है, जब एग्जाम आता है, पूरा साल अच्छा स्टूडेंट के जैसा पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता है उसी वक्त क्वेश्चन पेपर देख के बौखला जाते हैं और गलत आंसर लिख के आते हैं। क्योंकि सिस्टर अभी मैं ये हाल ही इन दिनों में ना ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि पहले में और अभी में क्या फर्क है। जब मैं इसको अभी एनालाइज किया ना, परखा ना इन दिनों में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें थी मुझे मालूम था, लेकिन वो वहां पे वो जो हम लोग बात की ना उस दिन, जाम है ट्रैफिक जाम, वो ट्रैफिक जाम और कुछ नहीं था। मैंने ना वहां पे वर्ड को है ना अप्लाई नहीं किया है। करेक्ट। मैंने क्या किया वहां पे ना, सिर्फ मुझे मालूम था, लेकिन अभी जब भी हम लोग वो अप्लाई कर रहे हैं ना, हर मौके को एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो बैटल में उतर जा रहे हैं ना, तो फिर मतलब ये मैंने अपने में एक डिफरेंस फाइंड आउट किया कि अभी वो जो एप्लीकेशन है ना वो आ जा रहा है, मतलब दिमाग है ना बोल रहा है क्या सुना तूने, अभी करने की बारी है, ये तो करना। करेक्ट ऐसा हो रहा है अभी, मतलब अवॉइड नहीं हो रहा है, पहले ऐसे निकल के आगे चले जाते थे। करेक्ट। एंड नाउ बाय डिफॉल्ट ब्रदर, बाय डिफॉल्ट आप अपने आप को वो वचन के अनुसार करते हुए पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो आपके हृदय में इस तरह से बस गया है
कि अब आपको उसको याद करने का भी जरूरत नहीं है। आपका हैंड्स, आपका लेग्स, आपका फीट, आपका पूरा बीइंग, आपका पूरा शरीर अब आप वही वचन के अनुसार काम कर रहा है, राइट? राइट राइट। अभी वो You know- निम्बू रास्ते में ना फुटबॉल की तरह दिखा मेरे को, ये दिया मैं किक एक। Yeah, praise God. You know brother, ये कैसे होता है? देखो ये प्रैक्टिस से होता है। Okay, now I'll give you an example. सिस्टर निशा, आप सिलाई का काम करती है, राइट? और आप मशीन इस्तेमाल करते हैं, हाँ। राइट? तो जब आप मशीन में सिलाई कर रहे होते हैं, तो पहले जब आप शुरू किए थे मशीन में सिलाई करना, तो आपका जो नजर है वो आपका वो जो सुई और वो जो जहां से वो धागा निकल रहा है, जहां से आप कपड़ा उसको डाल रहे हैं, वहां पर आपका नजर वहां से हटता नहीं था, राइट? करेक्ट है सिस्टर? नाउ वो अब आप करते 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 आपको वो आपका सिस्टम में वो इतना अच्छा से बैठ गया है कि अब अगर अभी मैं आपके सामने खड़े होके आपसे बात करूं, तो क्या अभी आप अपना सिलाई पहले करते हैं फिर मेरे से बाद में बात करते हैं, या फिर अपना सिलाई करते करते आप मेरे से बातें भी कर रहे हैं? हाँ, साथ साथ कर रहे थे, राइट? तो अभी आप उधर नहीं देख रहे हैं जहां पे आपको सिलाई करना, अभी आप मेरे को देखते देखते आप अपना काम करते जा रहे हैं, आप सिलाई करते जा रहे हैं, आपका नजर उसमें नहीं है, और सिलाई भी एकदम बराबर निकलता है। क्यों? क्योंकि अब आपको वो प्रैक्टिस इतना अच्छा से हो गया है कि अब आप उसको बिना देखे भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, है ना? अभी हाँ। ब्रदर धीरज, आप कार चलाते हैं, राइट? जी जी। ब्रदर, जब आपने कार चलाना शुरू किया था, जब वो क्लच दबाना पड़ता है और धीरे रिलीज करना पड़ता है, साथ साथ एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है और गियर चेंज करना, ये कोऑर्डिनेशन पहले कितना मुश्किल होता था शुरू में? सरपोड़ ही लगता था। हाँ ना, किसको दबाए, एक क्लच दबाते दबाते दूसरा गाड़ी बंद हो जाता था। जी जी जी। तो उस वक्त में जब क्लच कब दबाना है, गियर कब दबाना है, मेरे साथ तो इतना बार ऐसा होता था कि मेरे को तो डांट लेफ्ट राइट सेंटर पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे आप वो उसको प्रैक्टिस करते गए, जैसे जैसे आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते गए, अब आपका माइंड, आपका ब्रेन इस तरह से ट्यून हो गया ब्रदर कि अब आपको वहां देखना, अब आपको देखना नहीं पड़ता कि क्लच दबाना है, गियर दबाना है, या गियर चेंज करना, एक्सेलरेटर कब दबाना है। अब ये बाय डिफॉल्ट अभी आपका सिस्टम में आपका लेग्स ऑटोमेटिकली ये कर रहा है, करेक्ट? राइट राइट। तो ये कैसे हुआ? प्रैक्टिस की वजह से हुआ। जी जी सिस्टर। अगर आप बोल देते अरे गाड़ी बंद हो जा रहा, मैं नहीं चलाऊंगा, अरे मेरा सिलाई पूरा खराब हो जा रहा है, मैं नहीं करूंगी सिलाई, तो क्या आज आप उस एरिया में प्रोफेशनल बन पाते? नहीं। तो जो आपने सीखा उसको आप कंसिस्टेंटली लगातार करते गए, यस ऊपर नीचे हुआ, आप गिरे, लेकिन आप वहीं पर गिरे पड़े नहीं रहे, बल्कि आपने उठा और वापस आपने काम करना चालू किया, और करते करते आज आप देखो क्या मस्त कार चलाते, अब आप देखो क्या मस्त सिलाई करते हो। समझ में आ रहा है? तो ये आपके अंदर क्या हो गया, ये अब आपका सिस्टम में इस तरह से इनबिल्ट हो गया है कि अब आपको ये कैसे आपका माइंड इतना ट्यून्ड हो गया है कि जैसे आपका पैर पड़ता है क्लच पे, जैसे आपका पैर पड़ता है वो मशीन में, अब आपको पता है कि आपका पैर को क्या काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करने का। क्यों? क्योंकि ये अब आपका सिस्टम में फिट हो गया है, आपका ब्रेन उसी तरह से सेट हो गया है, करेक्ट? उसी तरह परमेश्वर का वचन को भी जब हम पढ़ते हैं और अपना माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि ये वचन के अनुसार मेरे को ऐसा ही करना है, करते 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 ये अब आपका माइंड इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि आपका माइंड आपका ब्रेन को वैसा ही सिग्नल भेजेगा, और सामने वाला जब आपको गाली दे रहा है, सामने वाला जब आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, अब आप उसको
क्षमा जब आप करेंगे, प्रेम के साथ उससे के साथ चलेंगे, अब ये करने के लिए आपको कठिनाइयां नहीं होती है, मेहनत नहीं लगता है, अब ये एकदम आराम से निकलता है। क्यों? क्योंकि ये अब आपका आदत बन गया। जी सिस्टर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? हाँ जी सिस्टर। तो जो वचन हम सीख रहे हैं, भरोसा करने का, हम जो भरोसा में जो चलता है परमेश्वर के साथ, उस पर भरोसा रखे, वो व्यक्ति कैसे उस लेवल पे पहुंचता है? जब वो अपना विश्वास को हर उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन पर दृढ़ बनाना चालू करता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। समझ में आया? हाँ जी Yes. सिस्टर। Anything you want to share? कुछ शेयर करना है? Any testimonies? Praise God, sister. Praise God, brother. मंजू, yes, please share. Yes, sister. पर जो उस दिन परसों जो हम लोग आपने जो शेयर किया था, we did it right? आपने पूरा शेयर किया था ना? Yes, क्योंकि sister. आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हाँ। Yeah, go ahead. Praise God. Thank you, Jesus. अभी आवाज आ रही है, sister? Yes, loud and clear. Thank you, Jesus. सिस्टर, आज ना ऐसे हुआ, मतलब जो लड़का के बारे में मैं उस दिन गवाही दी थी, आज मैं उनके गांव गई थी। मतलब मेरी दीदी के गांव का है वो लड़का, तो मैं उधर गई थी। मैंने उसके चेहरे पे इतना आनंद देखा ना सिस्टर, मतलब उसके पापा नहीं है, उसके मम्मी से मिली मैं, हम लोग सब गए थे, दीदी हम सब। तो उस लड़के के मतलब उसको किसी ने बाइबल दिया है और मैंने उसको वचन दिया था पढ़ने के लिए। और जैसे हम लोग सिस्टर जैसे बेड पे पीठ के बल लेटेंगे तो घुटना को हम लोग जितना मोड़ते हैं ना, उतना उसका पैर मुड़ा हुआ था सिस्टर, 1.5 साल। प्रेज गॉड। और उसके चेहरे पे इतना आनंद है सिस्टर, और आज ना उसका पैर ना सीधा हो गया सिस्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके चेहरे पे इतना आनंद है, इतना आनंद है। और वो ना अभी ऐसे बोला, दीदी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं एकदम पूरा उठ के मतलब बैठ सकता हूँ, ऐसा बोला। तो अभी वो जस्ट एकदम शुरू उसको मैं थोड़ा एक लाइन में बोलती हूँ रोज उसके लिए, तो उसको मैं सुनाती हूँ वचन। तो अभी बोलता है, तो मैंने बोला कि देखो अभी तेरे साथ पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु है, तुमको जब ऐसा लगे तो तुम बोलना पवित्र आत्मा मुझे हेल्प करो, मैं बैठना चाहता हूँ। और पवित्र आत्मा तुम्हें उस समय बैठाएगा, देखना बेड में ऐसा। और उसकी मम्मी से जब हम लोग मिले, उसकी मम्मी भी इतना खुश हुई, मतलब उन दोनों के चेहरे में इतना आनंद था। क्योंकि अभी वो लोग को बार बार हम यही बोल रहे थे ना कि पहले भी मैं जब उनसे बात करती थी, बात की हूँ, तो मैं बोलती थी कि आपका बेटा ना बिल्कुल चंगा हो गया है प्रभु के घाव से, और प्रभु से क्योंकि बहुत प्यार करता है और वो बिल्कुल भला चंगा है। अभी वो लोग ना धीरे धीरे ऐसी, और उसकी मतलब वैसा वो लड़का विश्वास में एकदम ऐसे बढ़ रहा है सिस्टर। और उसकी मम्मी बोली ना कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं मतलब मेरे बेटे के लिए, बोलती है। तो मैं बोली कि बस आप प्रभु को धन्यवाद बोलो, धन्यवाद प्रभु आपका, आपने मेरे बेटे को चंगा कर दिया है। तो वो समझी, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो मतलब चंगा हो गया है ऐसे बोलूंगी, बोलती है। तो हाँ हाँ ऐसे ही बोलना बस, और प्रभु का धन्यवाद करना, ऐसा हुआ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। और आज या सिस्टर मंजू। हाँ, और आज आते आते हम लोग को अंधेरा हो गया, मतलब 7:45 मैं पहुंची यहाँ घर। तो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, मैं बैग वैग रखी और जो बाबू के साथ मैं गई थी, हम लोग दोनों उधर बाहर निकल रहे थे, और एक सांप, जहरीला प्रेस गॉड, हमारे पैर के पास से हमें, मतलब अभी सिस्टर ना वो वचन ऐसा मतलब बैठा है ना कि प्रभु मतलब
हर सांप बिच्छू पर अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। और Yes. अभी वो हमारे पैर के पास से निकला, मतलब टच भी हुआ, लेकिन वो काटा नहीं। वो हमारा जो मुर्गी लोग का घर है उधर घुस गया और हमने फिर उसको फिर ये किया, मारा। सब बच्चे लोग आए और सब उसको मार के फिर हटा दिए। ऐसा हुआ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या मस्त जीवन है ना सिस्टर, जब परमेश्वर भरोसा पे चलते हैं, उसका वचन पे चलते हैं, तो लाइफ बिल्कुल मस्त हो जाता है। बहुत। यस सिस्टर, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Jesus. अभी जैसे वो वाला वचन हम लोग सीख रहे थे ना, एफेशियंस कौन सा सिस्टर, मैं थोड़ा उसी समय में ज्वाइन की, जो प्रभु ने हमें जगत की सृष्टि से पहले चुना। Yes, Ephesians 1:4. एफिशिएंस 1:4, प्रेज गॉड। अभी उसके अनुसार अभी और हमने जब हम सब वचन सीख रहे थे, एक बार आपने कहा था सिस्टर कि जिसको सबसे ज्यादा क्षमा मिला है, सबसे ज्यादा प्यार भी प्रभु का मिला है उसको। तो Yeah. ना अभी मतलब उस दिन भी जब रिवीजन कर रहे थे, सिस्टर निशा थी, ब्रदर धीरज थे, मैं उस दिन क्लास में नहीं थी, अभी एक सप्ताह पहले का। तो ये वचन भी ये सारे भाई बहन लोग रिवाइज कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, तभी मैं सुनी थी बाद में। अभी मैं उसको इतना मेरा में तो ऐसा ऐसा हुआ है, तभी अभी मुझे ऐसा लगता है सचमुच प्रभु ने मुझे चुना था, इसीलिए प्रभु मुझे सुरक्षित रखा है अपनी कृपा के साथ। Yes, yes. लॉर्ड ने मेरे को भी चुना ना सिस्टर, इसीलिए जब शैतान मेरा जान लेने के लिए आया था, तो लॉर्ड ने बचाया। एंड सिस्टर, थैंक गॉड, उस वक्त परमेश्वर हमेशा सिस्टर हम लोगों के साथ में, पवित्र आत्मा हम लोगों से कॉन्स्टेंटली बात किए जाता है। और हम लोगों को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है उस सिचुएशन में। कई बार सिस्टर, जब लोग जिंदगी से बिल्कुल हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और उन लोगों को कोई रास्ता आगे नहीं दिखता है, अपना जीवन खत्म करने का सिर्फ एक तरीका दिखता है अपना दर्द को खत्म करने के लिए, तो उस वक्त कई बार लोग परमेश्वर को याद भी नहीं करते। सही है क्योंकि वो दर्द को खत्म करने का जो जोर इतना बना देता है शैतान, और वो बोलता है ये दर्द को खत्म करने का एक ही तरीका है, अपना जान, जब जान चल जाएगा तो दर्द ही नहीं रहेगा। लेकिन परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमेशा आता है हमारा सहायता करने के लिए। Yes, praise God. And I remember जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, okay, in that attempt, वो suicide attempt में मैंने लॉर्ड को बोला, लॉर्ड मेरे से आप आगे नहीं होगा, आपको जो करना है आप करो मेरे साथ। Are you following? और तो वो शब्द मेरे मुंह से निकला, वो मेरे शब्द नहीं थे, वो पवित्र आत्मा ने ही मेरी सहायता की वो करने के लिए। क्योंकि अगर मैंने प्रभु को वो शब्द अगर नहीं कहा होता, लॉर्ड अब आपको जो करना है मेरे साथ करो, ओके, क्योंकि उस वक्त प्रेशर इतना रहता है सिस्टर कि हम यहाँ तक कि परमेश्वर को भी पुकार नहीं पाते। हाँ, सही है। परमेश्वर ने ही बचाया, क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा का मध्यस्थता के द्वारा परमेश्वर ने वो उसका अनुग्रह, उसका जो दया, उसके द्वारा, उसका प्रेम के द्वारा उसने मेरे को सुरक्षित रखा। यस, हम सबको इनफैक्ट, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ ऐसे मोड़ से हम अपने जीवन से गुजरे जहाँ पे हम लोगों को कोई आगे फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था। हाँ, मेरे को जब भी खबर मिला ना सिस्टर, तो मैं जब भी सुबह उठी ना, जैसे कल मुझे खबर मिला फॉर एग्जाम्पल, तो अगले दिन में जब भी सुबह उठी ना, तो मैंने बोला कि लॉर्ड चलो, मतलब जो भी अभी डॉक्टर को मालूम नहीं है कि उसने बोला करके, हमको नहीं मालूम कि आप कितने दिन
आप चल सकते रहोगे, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मैंने बोला खली बली आपका ट्रीटमेंट यार, मतलब मेरे प्रभु यीशु ने सब ले लिया है क्रूस पे और मैं अच्छी हो गई हूँ। ओके, ये मैं उसको वचन बोल के आ गई। और अगली सुबह जब मैं उठी ना, मतलब वो गाड़ी में आने के टाइम पे थोड़ा रोना हो गया कि फिर मैंने बोला कि अभी मतलब रोके क्या फायदा, अभी तो पता तो चल गया ना। तो फिर अभी फिर मैंने बोला लॉर्ड, चल डॉक्टर को मालूम नहीं है कि मैं कितने दिन जीऊंगी या, लेकिन आपको तो मालूम है ना। तो मैंने बोला चल कितना भी दिन है तो व्हाई डोंट यू यूज मी फॉर योर किंगडम। प्रेज गॉड। तो हाँ, मतलब आपके राज्य के लिए मेरे को यूज करो, मुझे नहीं मालूम कि कितने दिन। ये तो फिर मैं अभी सोचती हूँ, अरे यार ये तो मतलब डॉक्टर ने मुझे ये डायलॉग चिपका कि हमको नहीं मालूम कितने दिन। तो मैंने मैंने तभी उसको पूछना चाहिए था कि तुमको मालूम है कि तुम कितना दिन जिएगा, किसी को भी नहीं मालूम है ना। प्रेज गॉड। या Nobody knows. So it is wrong. It's a गलत सीड है ये, किसी को भी बोलना। प्रेज गॉड। क्योंकि हालेलुया। डॉक्टर लोग के मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है ना। यस सर, उस वक्त अगर आप विजिलेंट नहीं है, अगर आप चेक नहीं कर रहे कि आप कौन से शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं, वो हाँ, शब्द खतरनाक साबित हो सकता है। प्रेज गॉड। लेकिन होली स्पिरिट इज सो गुड ना, मतलब हम लोग के मुंह में वो राइट वर्ड्स, वो राइट टाइम जो हम लोग ने सीखा था पहले कभी लाइफ में, वो डिपॉजिट हो गया और उस टाइम पे हम लोग ने बोलना शुरू किया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। यस, एनीवन एल्स? और किसी को शेयर करना है? ये सिस्टर मैं हूँ। यस शांता। यस सिस्टर शांता। सिस्टर छोटा सा है। या गो अहेड। सिस्टर कल ना ऐसा होता, मेरे को ऐसा काम करना था, काम थोड़ा कंप्लीट करना था, काम था। तो अब जब मैं कभी भी ऐसे काम के लिए काम करने के लिए बैठती हूँ तो थोड़ा मतलब सोचने में सॉरी, थोड़ा सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड उसको मतलब ऐसे नहीं कि फटाफट वो काम को करो, एंड ऐसे नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। एंड प्रेज गॉड सिस्टर, कल ऐसा हुआ था ना, कल क्लासेस भी थे एंड मैंने ऐसे क्लासेस भी ये किए, फिर मैंने काम भी ये किया। क्योंकि अभी ऐसा है ना सिस्टर, मैं हमेशा पहले मैंने कोलोसियंस 3:23-24 सुना था, बट इतना डीपली मैंने नहीं समझा था उस वचन को। बट अब सिस्टर अभी कोई भी काम को करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचू कि मैं अपने के लिए कर रही हूँ या किसी के लिए कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। प्रेज गॉड। तो सिस्टर कल मैंने ऐसे मुझे ऐसा लगा था कि मतलब ऐसे कुछ मिस हो जाएगा, बट नहीं, मैंने अटेंड भी किया एंड मैंने अपना काम भी किया। प्रेज गॉड सिस्टर, सर लाइफ में पहली बार हुआ है कि पहले भी मैं रात को ऐसे जगती थी, पूरे रात भर जगना पड़ता था, रात को भी सुबह को भी। तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्लासेस मिस हो जाएंगे, एंड मतलब मैं सोई नहीं थी। एंड मैं जब कल काम कर रही थी ना सिस्टर, इतना आनंद में थी। एंड बिल्कुल भी एक चीज का मतलब ऐसे टेंशन नहीं था। पहले अगर मुझे ऐसे दिखते ना सिस्टर, तो जब भी असाइनमेंट मिलता था, ऐसा कुछ मिलता था, तो इतना टेंशन रहता था, पूरा रात भर निकल जाता था, पूरा सुबह हो जाता था करते करते।
बट वो टेंशन रहता था सिस्टर, बट प्रेज गॉड कल इतना आनंद था सिस्टर, कल इतना आनंद में गया है। और जब मैं कल जब काम कर रही थी तो इतना आनंद में मैं काम कर रही थी, मतलब मैं परमेश्वर में इतना आनंद में थी कि प्रेज गॉड सिस्टर। एंड सब कुछ मतलब हो भी गया, एंड ऐसे क्लासेस भी मिस नहीं हुए सिस्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह में जब हम कनेक्ट होते हैं ना सिस्टर, तो उसका एबिलिटी अब टेक ओवर कर लेता है हमारे ऊपर। यस सिस्टर। हालेलुया। यस, तो यही बोलना चाहती हूँ सिस्टर कि सच में अभी हम जो भी, सॉरी सिस्टर बट गो अहेड सिस्टर। तो यही बोलना चाहती हूँ सिस्टर, जो भी हम वचन सीख रहे हैं सच में हम उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड प्रेज गॉड सिस्टर, वही वचन हमें सच में स्वतंत्र कर देता है। यस, वो वचन जितना हम सीख रहे हैं सिस्टर, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो स्वतंत्रता को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। यस सिस्टर। कल सिस्टर पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना मतलब खुश में थी एंड खुशी से काम करती, वरना पहले इतना हेक्टिक कुछ भी ऐसा मिलता था, ऐसा करने को मिलता था तो हेक्टिक होता था, ऐसे प्रेशर रहता था। जब आप अपना एबिलिटी पे डिपेंड करेंगे सिस्टर, तब तक वो काम हेक्टिक ही रहेगा और कंफ्यूजिंग भी रहेगा। जब आप अपना एबिलिटी से हट के परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर कनेक्ट होते और आप बोलते प्रभु मैं आपके द्वारा ये कार्य को कर सकती हूँ, और मैं ये जैसे फिलिपियंस 2:13 में लिखा है, प्रभु ये मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, मेरा बल नहीं है, बल्कि आपका बल है जो मेरे अंदर काम कर रहा है और इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है कि आप मेरे को ये काम करने का इच्छा भी दे रहे हैं और ये काम को पूरा करने का सामर्थ भी दे रहे हैं। यस सिस्टर। दैट्स व्हेन द परमेश्वर का एबिलिटी आपके ऊपर आता है, तब आप उसके एबिलिटी से काम कर रहे हैं। यस सिस्टर। और जब आप उसके एबिलिटी में काम करते हैं ना, तब आपको थकान नहीं होता है। क्या मैं आपको थकी हुई साउंड कर रही हूँ? नहीं। तो अभी मैं सुबह से अपना काम करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, वापस आती हूँ, उसके बाद मैं क्लास में बैठती हूँ, रात को मेरा क्लास 11 बजे तक खत्म होता है। कल मेलबर्न में मेरा क्लास चलता गया करीब 3 बजे तक। प्रेज गॉड। सो मैं ये जो भी करती हूँ सिस्टर, वो अपना एबिलिटी पे नहीं करती हूँ। अगर मैं अपना एबिलिटी पे करूंगी तो थक जाऊंगी, एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। लेकिन जब लॉर्ड का एबिलिटी उसका अनॉइंटिंग के द्वारा करती हूँ ना, तब हमेशा अपना कैपेसिटी से ऊपर का काम होता है। Praise God. Yes sister. Thank you for sharing sister. Praise God. Thank you sister. पहले ऐसा नहीं था सिस्टर, बट अभी सच में बहुत चेंजेस है, बहुत ज्यादा। Praise God. Yes. जो जितना उसको अप्लाई करेगा सिस्टर, वो अपना लाइफ में चेंजेस देखेगा। Yes sister. Praise God. Thank you Jesus. Thank you sister. Praise God. Thank you Jesus. Okay, so हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सिस्टर ब्रेंडा, आप क्लोजिंग प्रेयर कर दे प्लीज। Yes, sister. Can you hear me? Yes, we can hear you, sister. खुदा बाप है उसके नाम से आमीन। शुक्र है खुदावन की तेरी मौजूदगी जो हमारे साथ जाता है और तू ही हमें वो सुकून देता है। शुक्र खुदावन कि आज हम जो भी है, हम अमीर है, हम अच्छी सेहत पाते हैं, हम ताकतवर है, सिर्फ तेरी मेहरबानी और तेरे प्यार के वजह से। शुक्र है खुदावन के जो ताकत मेरे अंदर है वही ताकत सबके अंदर आज तेरे प्यार की वजह से है। शुक्र है खुदावन के तेरी ब्लेसिंग्स हम सब पर है और हम जो भी हमारे
शरण में हमारे शरण के साथ जो आता है वो भी सुकून पाता है सिर्फ तेरे प्यार की वजह से। शुक्र है खुदावन कि आज तूने हमें सबसे ऊंचा उठाया, ये तेरा प्यार है। शुक्र है खुदावन कि तूने हमेशा हमें हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर आजमाइश में हमें ऊंचा उठाया है। शुक्र है खुदावन कि जो तेरे कलाम में हमने सीखा समझा है वो हमारी ज़बान से, हमारे दिलों से कभी नहीं मिटेगी। वो हमेशा हम उस पर दिन और रात मनन करेंगे, और जो भी हमारे जो एक्शंस है हम सब तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे और हमेशा करेंगे। शुक्र है खुदावन कि जो भी जिसने भी हमें कर्ज किया है वो सारे हमारे आज ब्लेसिंग्स तेरी प्यार की वजह से है। शुक्र है खुदावन के जो ताकत तूने हमें दिया है, जो प्रोटेक्शन तूने हमें दिया, सिर्फ हमें नहीं, जो भी ये यूट्यूब के द्वारा जो सुनेगा इन सबको वही प्रोटेक्शन, वही ताकत तेरी कलाम, तेरे ही वादों के मुताबिक उन्हें मिलेगा। शुक्र है खुदावन आज के इस दिन के लिए, तेरे कलाम के लिए कि तूने हमारे सारे ज़हनों, हमारे सारी सोचों को तेरे कलाम के मुताबिक हमने सोचना शुरू कर दिया है। सिर्फ तेरे प्यार की वजह से है। हम शुक्र है खुदावन के एक एक व्यक्ति को जो तूने आज चुना है इस दिन के लिए, और जो जितने भी ये यूट्यूब पर बार बार सुनेंगे, इस सबके जिंदगी में, सबके घरों में हमेशा बरकत रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम लोग कल मिलेंगे। Yes. Praise God. Good night everyone. God bless you. Good night, sister.